हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों एमपीपीएससी की मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट 10। दोस्तों, ये दूसरा वीडियो है। आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसके पहले का वीडियो। तो दोस्तों, बने रहिए मॉडिफाई एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हम लोग भारत निर्वाचन आयोग पढ़ा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके विजिट करिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मॉडिफाई स्टडी और मॉडिफाई एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। साथ ही में हमें फेसबुक पेज मॉडिफाई एग्जाम पर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें कोई भी मैसेज कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा इंस्टाग्राम पर दोस्तों। साथ ही में टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। भारत के सभी राज्यों में स्थानीय सरकार अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। मतलब जमीनी स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की है स्थानीय सरकार ने। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग संसद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन करवाता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निगम चुनाव संपन्न करवाती है। जैसे देखो, स्थानीय सरकार इसी को बोला जाता है दोस्तों, पंचायत और नगर निगम के। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी भी कहीं पे भी रहते हो, आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, अगर आपकी छोटी हुई प्रॉब्लम है, अगर कहीं पे गली में कोई काम करवाना हो या मोहल्ले में कोई काम करवाना हो, तो आप डायरेक्टली जाकर तो दिल्ली में बात नहीं करोगे। ठीक है, दिल्ली में बात करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर होगा ना, दिल्ली से आने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएंगी। सरकार क्या चाहती थी, आपके जो भी छोटा मोटा काम है, जैसे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, तो आपको स्थानीय लेवल पर उसका की नहीं खुद मतलब एक संस्था बना दी गई है, पंचायत और नगर निगम, वो वहीं पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। मतलब आपको ज्यादा दूर जाना ना पड़े सरकार से बात करने के लिए। नहीं, मतलब अपनी सरकार तो दिल्ली में बैठी हुई है कि अगर आप कहीं पे भी अगर एमपी के किसी गांव या शहर में रहते हो तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, या तो भोपाल जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद की प्रॉब्लम अपनी मतलब जहां हो वहीं पर सरकार को बता सकते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर किया जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड ग्राम पंचायत और नगर निगम का दोस्तों आइडिया आया था कि अपन सरकार और जनता के बीच में मतलब फेस टू फेस, मतलब वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। इसी में राज्य निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, ये स्थानीय सरकार को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अर्थात राज्यों में होने वाले पंचायत व नगर निगम चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। क्या करवाते हैं, पंचायत व नगर निगम चुनाव करवाने की जवाबदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों किया गया था, मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, उसी से रिलेटेड बनाया गया था राज्य निर्वाचन आयोग। संशोधन अधिनियम 1992। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9, याद रखना दोस्तों, एक एक ऑब्जेक्ट पूरा डिटेल से पढ़ाया हूं मैं। एक भी ऐसे नोट्स में ऐसा कोई की पॉइंट नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आया हो क्वेश्चन और हमारे नोट्स में उपलब्ध ना हो। ठीक है, ये पूरा डिटेल लास्ट से लास्ट तक इस वीडियो को देखना। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 व 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायत से संबंधित प्रावधान जैसे किए गए हैं। दोस्तों, पंचायत से रिलेटेड प्रावधान देखो कहां से, अनुच्छेद 243 से 243 न तक किए गए हैं पंचायत के पूरे प्रावधान। इसमें भाग 9 अनुसूची 11 में। ठीक है, अनुच्छेद 243 का ट या के पंचायतों के निर्वाचन के प्रावधान करता है। आगे मैं आपको पूरा संशोधन मतलब पूरा 73वां संविधान संशोधन 243वां पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है,
इसमें पंचायती राज के भी जो एक टॉपिक है एमपीपीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग, वो भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है 243 का ट और के निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। किसमें? पंचायतों के लिए निर्वाचन के प्रावधान के अंतर्गत। ये हो गया पंचायत का। किसका? 243 का ट। और कहां से 243 से 243 न तक के है पंचायत के। अब अगला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान का नया भाग 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। वो कौन सी थी? भाग 9 और 11वीं अनुसूची। और ये कौन सी है? 12वीं अनुसूची, जिससे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के संबंधित प्रावधान है। ठीक है, किससे? नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान इसमें है। ठीक है, ये कौन सा? भाग 9 का क, और वो कैसी? 12वीं अनुसूची है। अनुच्छेद 243 त से 243 य तक किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 243 का य क। ठीक है दोस्तों, य क नगर पालिका के चुनाव का प्रावधान किया गया। ठीक है, नगर पालिका का चुनाव का प्रावधान किसमें किया? 243 का य का क में किया गया है। और नगर पालिका के मतलब अनुच्छेद कहां से? 243 के त से य तक के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट में है दोस्तों। अब डिटेल में पढ़ते हैं पूरे अनुच्छेद कैसे कैसे दिए गए हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखो 243 में दी गई है दोस्तों, डायरेक्टली परिभाषाएं दी गई है। 243 में परिभाषा हो गई। 243 का क में ग्राम सभा के बारे में बोला गया है, जो 6 महीने में एक बार होती है ग्राम सभा। और 243 के ख ग्राम पंचायतों का गठन किस तरह से होगा, क्या क्या पूरा रहेगा, उसे गठन के बारे में बताया गया। 243 का ग में पंचायतों की संरचना के बारे में स्पष्टीकरण किया गया कि पंचायत की संरचना क्या होगी, कितने मेंबर होंगे, क्या होगा, पूरा स्पष्टीकरण दिया। और 243 का घ में स्थानों का आरक्षण के बारे में दिया गया है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ये आरक्षण के मतलब आता है इसमें। पंचायत अगर आप चुनाव अगर ऑब्जर्व करते हो तो सीटें बदलती रहती है, कभी किसी की आ गई, कभी महिला की आ गई, कभी कुछ आ गई। इस तरह से आरक्षण का भी प्रावधान है। पंचायतों की अवधि के बारे में दिया गया 243 के इंगा में दिया गया कौन सा? पंचायतों की अवधि 5 साल होगी। ठीक है, या फिर एक्सटेंड भी की जा सकती है, इस बारे में दिया गया 243 का ड में। अनुच्छेद 243 के च में सदस्यता के लिए अयोग्यताएं दी गई है कि भैया क्या अयोग्यताएं है, 243 के च में दी गई है। और 243 के छ में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है 243 के छ में। और 243 के ज में पंचायतों द्वारा अध्यारोपित करने की शक्ति या निधि, कर अध्यारोपित करने मतलब पंचायत टैक्स लगाती है ना आपके ऊपर। अगर आप किसी भी ग्राम पंचायत में रहते हो तो आपको मकान टैक्स मतलब बिजली टैक्स मतलब सॉरी आप मकान टैक्स देना पड़ता है दोस्तों, आपको नल का टैक्स देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ये मतलब कर लगाती है पंचायत। 243 का वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ठीक है, 243 के झ में वित्त आयोग के गठन के बारे में बोला गया है 243 का झ में। अब है 243 का इ पंचायतों की लेखा की संपरीक्षा। ठीक है, लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में दिया गया इ 243 के ट में पंचायतों के निर्वाचन के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 243 का ट, याद रख लेना दोस्तों। अगर शॉर्ट में पढ़ रहे हो तो ये सिर्फ एक ही चीज याद रख लेना, 243 के ट में पंचायतों के निर्वाचन के बारे में कहा गया है। सिर्फ एक वर्ड में अगर पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव में। अनुच्छेद 243 के ठ में संघ राज्य क्षेत्रों के लागू होना। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने के बारे में बात की गई। कहीं 2 स्तरीय, कहीं 3 स्तरीय, कहीं कितने मतलब स्तरीय के बारे में। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। 243 का ड, इसमें कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना मतलब कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, इस बारे में किया गया। 243 का ड
विद्यमान विधियों एवं पंचायतों को बनना रहना। ठीक है, इस बारे में दिया गया। 243 का न निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के, ठीक है, हस्तक्षेप के बारे में बताया गया। ठीक है, 243 से शुरू हुई है, 243 न पर खत्म हो गई है। 243 में क्या बोला, पंचायतों के लिए निर्वाचन। ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब आता है नगर निगम और नगर पालिका के लिए बनाए गए। ठीक है, 243 से शुरू हुई है, तो इसमें परिभाषा है 243 में, फिर गठन बता दिया 243 में, और 243 में बता दिया इसकी संरचना। तीनों पॉइंट जैसे के वैसे ही बता दिए। अगर पीछे भी देखते हो तो यही सेम पैटर्न रहेगा। 243 के दौरान वार्ड समितियों द्वारा गठन और संरचना। ठीक है, स्थानों का संरक्षण 243 में बताया गया। नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे 243 में बताया गया। यह दोस्तों 74वां संविधान संशोधन, और वे पंचायत वाला 73वां संविधान संशोधन भाग 9, ये 9 का क। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, अब हो गया 243 का प भी हो गया। आगे चलते 243 के फ में सदस्यता के लिए निर्भरताएं दी गई है नगर पालिका में, और 243 के ब में नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो क्या क्या शक्तियां है नगर पालिका की। ठीक है, कर आरोपित करना और उससे रिलेटेड और कुछ शक्तियां, मतलब किस तरह से मैनेज करना, ये सब ब में बताया गया। 243 के भ में नगर पालिकाओं द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और निधियों के बारे में बताया। 243 में बताया गया दोस्तों वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग के बारे में बताया गया 243 में। और 243 में बताया नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 में बताया गया है। और 243 के क में मोस्ट इंपोर्टेंट नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है 243 के क में, और 243 का ट में पंचायत के निर्वाचन के बारे में बताया गया। ठीक है, 243 की के ख में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, किस किस राज्य क्षेत्र में लागू होंगी। अगला है दोस्तों के ग में इस भाग में कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना, किस क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी। और के घ में जिला योजना के लिए समिति के बारे में बताया गया है। और अगला है 243 के ड में महानगर योजना के लिए समिति, इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। के च में विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना। और 243 के छ में खत्म होता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। इसमें 243 के छ में। अब पूरा एक बार मैं दोस्तों शॉर्ट में आपको बता देता हूं। 243 से शुरू होकर 243 न तक पंचायतों के बारे में बताया गया है। 243 में क्या बोला है, पंचायतों के निर्वाचन के बारे में बताया गया। और नगर पालिका 243 से शुरू होकर 243 छ तक किसके बारे में बताया गया है, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। 243 के क में नगर पालिका के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसकी संरचना क्या होती है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एक सदस्यीय संरचना से होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एक सदस्यीय से होता है। भारत निर्वाचन आयोग में क्या, मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में एक सदस्यीय संरचना के होता है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पॉइंट। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। अब इसका कार्यकाल, राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें एवं पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। वहां कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। केंद्र में यहाँ पे कौन कर रहा है, राज्यपाल।
नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त अगर एक बार अगर सिलेक्ट कर लिया गया और वो पद पर आसीन हो गया, उसके बारे में मतलब ऐसा कोई नहीं कि उसकी पावर को कम कर दिया जाए दोस्तों। मान लो उसके वेतन में भी परिवर्तन नहीं कर सकता, फिक्स टू फिक्स डायरेक्ट इतना भत्ता इतना वेतन आपको इतना ही मिलेगा। अगर चेंजेस होते हैं करवाते तो अगले इस पर लागू होगा, ना कि करंट इस पे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। कोई भी मतलब सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। ठीक है, अगला पद मुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दर्जा प्राप्त है, जैसे हाईकोर्ट के जज के समक्ष दर्जा प्राप्त है। राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय अपना त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकता है। केंद्र में कौन देता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है, और ये यहाँ पे राज्य में राज्यपाल को दे सकते हैं। उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है इनको, राज्य चुनाव आयुक्त को। उसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। केंद्र में दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को भी किसके लिए? उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह हटाया जाता है। वैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त को किन्हीं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अब 200 शक्तियां एवं कार्य देख लेते हैं। पंचायत व नगर पालिका संबंधित निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना। अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए हो तो निर्वाचन नामावली तैयार करना ये किसका काम है? दोस्तों राज्य चुनाव आयोग का काम है। आपको मतलब वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध करवाना। निर्वाचन के संचालन के लिए अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करना। ठीक है, अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करना। पंचायत चुनाव में का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करना। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब उसे कर्तव्य के निर्वाह के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अगर स्टेट में अगर इलेक्शन होता है पंचायत या नगर पालिका का, तो राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल से अनुरोध करेगा कि भैया हमको इतने चाहिए कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी, तो राज्यपाल उन्हें उपलब्ध करवाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। और किसमें? वहां पर भी ऐसा ही होता है। केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त भी को उसको बोलेगा, राष्ट्रपति जी को बोलेगा, और वो राष्ट्रपति उन्हें उपलब्ध करवाएगा। पंचायत व नगर पालिका चुनाव संबंधी तिथियों की घोषणा करना। तिथियों की घोषणा भी यह किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। भैया कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, किसी ने नामांकन पत्र भरा हुआ है, कहीं गलत ब्यौरा तो नहीं दे दिया? तो ये भी किसके अंतर्गत होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये भी राज्य निर्वाचन आयोग का अहम कार्य है। मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य नियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। मतलब दोस्तों कहीं गड़बड़ी हो जाती है, मतदान लूट लिया जाता है। मतदान लूटना दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, काफी अक्सर कर देखा जाता था कि भैया पकड़े ईवीएम मशीन और ले गए घर पे और डाल दिए जिसको डालना है उसको, और जीत गए। और कभी कभी देखा जाता था कि मतलब लूट बंदूक की नोक पर मतदान करवाया जाता है। तो ऐसी अगर जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को लगती है तो दोस्तों वो वहां का चुनाव रद्द कर सकती है। ठीक है, रद्द कर दिया जाता है और फिर पुनः इलेक्शन करवाया जाता है पूर्ण सिक्योरिटी के साथ। ये भी राज्य निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। किसी तरह गड़बड़ी या हिंसा भी होने पर भी चुनाव रद्द कर दिया जा सकता है दोस्तों। अब इसका गठन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमें पढ़ना है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1 फरवरी 1994 को। इसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के वातावरण को मजबूत बनाते रहने के लिए उपाय करना। ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी 1994 याद रख लेना, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अब इसमें संगठन चार्ट
क्या होता है राज्य निर्वाचन आयोग का पूरा चार्ट। दोस्तों हर राज्य में होता है प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसकी दोस्तों यह किया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अगला है, इसके नीचे होता है सचिव और इसके नीचे होते उप सचिव। उप सचिव कितने भी हो सकते हैं दोस्तों, एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, उप सचिव हो सकते हैं। ठीक है, ये रहता है पूरा पैटर्न। वहां केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव और उप सचिव, ये पैटर्न रहता है राज्य निर्वाचन आयोग का पूरा। तो याद रख लेना ये पैटर्न पूरा। अब दोस्तों अगले निर्वाचन पदाधिकारी। अब निर्वाचन पदाधिकारी कौन कौन होते, ठीक है, कहीं इलेक्शन चल रहा है मान के चलते हो तो कौन कौन सा मेन होते हैं। ठीक है, वही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन, कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी ये मेन होते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी। ठीक है दोस्तों, ये मेन होते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा निर्वाचन पदाधिकारी इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों या कौन है करके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये लोग हैं। कलेक्टर होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी, ये होते हैं दोस्तों निर्वाचन पदाधिकारी। अगला है मध्य प्रदेश राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों ये पूरे राज्य निर्वाचन आयुक्त है मध्य प्रदेश के। तो हम लोग देखते हैं एक एक का, इनकी पदावधि कब से कब तक थी। श्री NB लोहानी, ये दोस्तों याद रख लें, ये पहले मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये थे 15 फरवरी 1994 से 16 फरवरी 2000 तक इनका कार्यकाल रहा था। दूसरे थे गोपाल शरण शुक्ल, पहले थे NB लोहानी, दूसरे थे गोपाल शरण शुक्ल, 16/2/2000 से 14/8/2006 तक। कौन से शुक्ल जी थे, गोपाल शरण शुक्ल। फिर इसके बाद आए आदित्य विजय सिंह, 14/8/2006 से 10/12/2010 तक। कौन से, आदित्य विजय सिंह। डॉक्टर अजित राय जादा कब थे दोस्तों, 10/12/2010 से 30/9/2013 तक। RK परशुराम 1/10/2013 से 31/12/2018 तक, RK परशुराम। अब श्री बसंत प्रताप सिंह थे 1/1/2009 से दोस्तों अब तक है बसंत प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये रहे दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले NB लोहानी। और ये सारे नाम दोस्तों याद कर लेना, अगर कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये पूरे याद रख लें। NB लोहानी, पहले गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजित राय जादा, RK परशुराम और बसंत प्रताप सिंह। अब दोस्तों देखते हैं इनके सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री प्रकाश चंद्र, और इनका था 16/2/1994 से 30/11/1995। पहले थे प्रकाश चंद्र, वो निर्वाचन आयुक्त क्या थे, लोहानी सर। अब दूसरे हैं यशपाल कुमार, 4/12/1994 से 1/10/1997। और ये थे श्रीमती विजया श्रीवास्तव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली महिला क्या बोलते दोस्तों सचिव मध्य प्रदेश की कौन थी, श्री विजया श्रीवास्तव, 31/7/1998 से 6/9/2000 तक। अगले थे KP सिंह, 19/6/2000 से 24/7/2000 तक। श्री VC रावत, 24/7/2000 से 18/7/2001 तक। RK बंसल, 23/7/2001 से 8/1/2002 तक। श्री SP गुप्ता, 5/9/2002 से 28/1/2003 तक। ठीक है, बहुत। और दोस्तों अभी हैं, सॉरी अभी नहीं है, ये थे SC जैन, 28/1/2003 से 28/8/2003
2003 तक। तो कौन थे? SC जैन थे 28/1/2003 से 28/8/2003 तक। अब अगले हैं श्री अरुण तिवारी 17/10/2003 से 18/1/2006 तक। श्री हीरालाल त्रिवेदी 6/2/2006 से 6/7/2007 तक। श्रीमती उर्मिला मिश्रा 14/8/2007 से 7/7/2008 तक। दोस्तों दूसरी महिला, पहली विजया श्रीवास्तव सचिव और दूसरी उर्मिला श्रीवास्तव, ठीक है, सॉरी उर्मिला मिश्रा, पहली क्या विजया श्रीवास्तव, दूसरी उर्मिला मिश्रा। और डॉक्टर राजेश राजोरा 7/7/2008 से 7/1/2009 तक। अनुपम राजन 22/7/2009 से 9/8/2010 तक। श्रीमती रजनी उइके 9/8/2010 से 22/6/2011 तक। 3 महिला हो गई, एक श्रीवास्तव और ये है रजनी उइके और उर्मिला मिश्रा। और श्री सुभाष जैन 22/6/2011 से 31/8/2012। और श्री GP श्रीवास्तव 9/11/2012 से 27/11/2015 तक। और श्रीमती सुनीता पाटिल है 27/11/2015 से अब तक है दोस्तों, ठीक है, सुनीता पाटिल। तो ये 4 महिला है। पहली कौन, सबसे पहले सचिव कौन थे? सबसे पहले सचिव थे प्रकाश चंद्र। और दोस्तों सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे लोहानी, ठीक है, NV लोहानी राज्य निर्वाचन आयुक्त पहले। और सबसे पहले सचिव श्री प्रकाश चंद्र थे। पहली महिला सचिव कौन थी? श्री विजया श्रीवास्तव। अभी तक कितनी महिला हो चुकी है? उर्मिला मिश्रा और है रजनी उइके और सुनीता त्रिपाठी। ये दोस्तों पूरे सचिव और हो गए राज्य निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और साथ ही में सब्सक्राइब करिए मॉडिफाई एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन भी दोस्तों दबाइए। दोस्तों साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं FB पर, हमारा FB पेज है दोस्तों, मॉडिफाई एग्जाम करके हमारा FB पेज है। मॉडिफाई एग्जाम करके आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मॉडिफाई एग्जाम करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और दोस्तों मॉडिफाई एग्जाम करके हमारा इंस्टाग्राम ID है, तो हमें फॉलो करिए और आप आपकी कोई भी क्वेरीज हमें पूछ सकते हैं। मॉडिफाई एग्जाम और मॉडिफाई स्टडी दो हमारे यूट्यूब चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मॉडिफाई एग्जाम